ज़रूरी नहीं है कि घर को वेल मैनेज्ड और ऑर्गेनाइज़ रखने के लिए हमारे पास महंगे ऑर्गेनाइज़र्स ही होंगे तो हम अपने घर को अच्छे से मैनेज करके रख सकते हैं, बल्कि आप सिंपल और आसान चीज़ों से भी अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आप अपने घर में मौजूद चीज़ों से ही निकाल सकते हैं। सो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सबके घर में मौजूद हैं लेकिन आपको उनके इस्तेमालात नहीं पता। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि ये जो हमारे घरों में मैश बैग्स होते हैं, हम वेस्ट समझ के इनको फेंक देते हैं कि अगर हम इनमें गार्बेज वगैरह भी डालेंगे तो कुछ कूड़े में ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि जो थोड़ी गीली होती हैं, वेट होती हैं, जिसकी वजह से ये मैश बैग्स में से लीकेज जो है होना एक नॉर्मल बात है। तो हम इन्हें डस्टबिन के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते। तो मोस्टली वुमेन्स जो हैं वो इनको डिस्कार्ड ही करना पसंद करती हैं वेस्ट समझ के। सबसे पहले तो मेरे पास ये 3 डिफरेंट साइज़ेस के मैश बैग्स थे, मैंने इनको काट लिया है। अगर आप इनको अपने गार्बेज के लिए या किसी और इस्तेमाल में नहीं ला सकती ना, तो इसका एक ज़बरदस्त इस्तेमाल आप ये भी कर सकती हैं। अच्छा, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप अपने फ्रिज में जब फ्रूट्स या वेजिटेबल्स रखती हैं तो एक चीज़ की स्मेल दूसरी चीज़ में से आना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइज़र्स फ्रिज में बहुत ज़्यादा जगह ले लेते हैं। कोशिश करें कि वो काम करें जो कि फ्रिज में कम से कम जगह ले। अच्छा, मैंने इन 3 पॉकेट्स को इस तरीके से एक ही मैंने बास्केट के अंदर अरेंज कर दिया था। अब इनके अंदर मैं फ्रूट्स भी रख सकती हूँ, वेजिटेबल्स भी रख सकती हूँ। और मुझे इन मैश बैग्स का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जितना भी पानी हो ये इजीली अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं और कम से कम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ख़राब होती हैं, क्योंकि जो एक सम टाइम ऐसा होता है कि कोई एक फल या कोई एक सब्ज़ी ख़राब होने की वजह से दूसरी सब फल सब्ज़ियों को ख़राब कर देती है। तो इनका एक बड़ा फ़ायदा मुझे ये भी होता है कि जो भी इनमें से ख़राब होने के बाद अगर किसी एक में से कोई भी पानी वगैरह निकल रहा हो ना, तो ये इनको ईज़िली अब्ज़ॉर्ब कर लेता है, दूसरा फल या सब्ज़ी एक की वजह से ख़राब नहीं होती। तो मैं तो इन मैश बैग्स को अपने इस्तेमाल में इस तरीके से ला सकती हूँ। तो कोशिश करें कि आप भी इनको कहीं ना कहीं अपने इस्तेमाल में ले आया करें, क्योंकि इसमें गार्बेज हम इस डर से नहीं डालते कि ये इनका मटेरियल ऐसा होता है कि इनमें डालने की वजह से ना बाज़-औक़ात जो है वो लीकेज स्टार्ट हो जाती है और जिस जगह हमने इसको प्लेस किया हुआ होता है, चाहे वो डस्टबिन हो या शेल्फ़ हो, वहाँ से नीचे बहुत गंदी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो मैं तो इस वजह से इनको अपने गार्बेज के लिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। हाँ, बाकी चीज़ों के इस्तेमाल में मैं इनको बहुत अच्छे तरीके से ले आती हूँ। अच्छा, उसके बाद बात करें अपने इन वाले बैग्स की। अच्छा, इनके लिए भी अगर मार्केट से आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ऑर्गेनाइज़र्स बाय करें, देन आप ये कहती हैं कि हम इनको ऑर्गेनाइज़ करके रख सकती हैं। नहीं, बल्कि घर में मौजूद इन बैग्स को इस्तेमाल करके आप अपने कपड़ों को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंटेबल करके मैनेज करके रख सकती हैं। अच्छा, अब ये देख लीजिए, इनको भी मैंने हाफ़ फोल्ड दे दिया था अंदर वाली साइड पे। इनका मटेरियल बहुत अच्छा होता है। बात की जाए इनकी डिज़ाइंस की, तो इनके डिज़ाइंस भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं कि रखने के बाद भी ना एक बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत सी लुक दे रहे होते हैं। तो इनको भी मैं इसी तरीके से इस्तेमाल में ले आती हूँ। मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और महंगे ऑर्गेनाइज़र्स नहीं हैं, बल्कि मैं अपने दिमाग को यूज़ करके ना घर में मौजूद पेपर बैग्स या कोई भी इस तरह के बैग्स होते हैं, तो मैं इनको इस तरीके से इस्तेमाल में ले आती हूँ। अब इनकी बात कर लीजिए, आप इन पेपर बैग्स की, इनमें शॉपिंग की चीज़ें भी आ रही होती हैं। इसके अलावा आप बेकरी से कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हैं या सामान जो भी आप मंगवाते हैं उसके साथ भी हर घर में आ ही जाते हैं। अच्छा, इनको भी मैं किचन में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए ही इस्तेमाल करती हूँ। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि आप जब फ्रिज के नीचे वाले खाने में फ्रूट्स या वेजिटेबल्स रखते हैं तो बहुत ज़्यादा मिक्स करके ही रखते हैं, मतलब कोई आपने सेक्शंस नहीं बनाए होते या आपके पास ऑर्गेनाइज़र्स नहीं होते, तो आपने सब चीज़ों को इसी तरीके से फेंक दिया होता है। टमाटर के बीच में फ्रूट्स भी और वेजिटेबल्स भी, तो इस तरीके से अरेंज करके मैं रखती हूँ। एक्स्ट्रा जितना भी पानी होता है ये पेपर बैग्स अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं। मैश बैग्स हों, पॉली बैग्स हों, इसके अलावा जो भी शॉपिंग के दौरान आपके पेपर बैग्स आते हैं या कोई भी हैंडल वाले बैग्स आते हैं, तो मैंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ऑलरेडी वीडियोस में भी आपके साथ शेयर कर दिए हैं, बट आज की वीडियो इंशाल्लाह आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अच्छा, इनको यूज़ करने के बाद तो मैं इजीली इनको डिस्कार्ड कर देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक तो नहीं चल सकते। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई फ्रूट या वेजिटेबल ख़राब हो जाता है ना, तो पेपर
बैग्स में तो ज़ाहिर है इतनी नहीं होती कि वो बहुत देर तक निकाल दे, सो उसके बाद फिर मैं डिस्कार्ड कर लेती हूँ। अच्छा, फ़ौरन डिस्कार्ड करने से बेहतर है कि आप इस तरीके को इस्तेमाल करके अपने कामों को आसान कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों के लंच का टाइम हो चुका था, बच्चे स्कूल से घर वापस आ गए और मैं इनके लिए खाना बना रही थी। सुबह नाश्ते में बच्चे मुझे कह कर गए थे कि जब हम वापस आएँ तो आप हमारे लिए बनाइएगा आलू के पराठे ज़रूर बनाइएगा। अच्छा, आलू के पराठे बनाते वक्त ना मैं कसूरी मेथी ज़रूर डालती हूँ। कभी आप लोगों ने आलू के पराठे बनाए हो और सूखी कसूरी मेथी इसमें डाली हो, यकीन कीजिए बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। एक अलग सा पराठे में फ्लेवर आ जाता है, एक अलग सा जायका आ जाता है। तो बच्चे और मैं और हस्बैंड तो काफ़ी ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। अच्छा, कुछ लोग कसूरी मेथी को पसंद नहीं करते खुशबू की वजह से। अच्छा, एक प्रीवियस वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर की थी जिसमें मैं शेल्फ़ के ऊपर इस तरीके से ना अपनी रोटी बेल रही थी। मुझे बेलन के ऊपर रोटी बेलने का बिल्कुल मज़ा नहीं आता, क्योंकि वो एक तो मूव बहुत ज़्यादा करता है, दूसरा मेरी ग्रिप अच्छी नहीं रहती। तो मैं जो भी रोटी वगैरह का काम होता है ना, मैं शेल्फ़ के ऊपर ही करती हूँ। सबसे पहले शेल्फ़ को बहुत अच्छे तरीके से जी क्लीन कर लिया। ज़ाहिर है क्लीन करने के बगैर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, तो फिर मैं इसी के ऊपर जो है ना बेल लेती हूँ। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप इसके नीचे कपड़ा बिछा लें। हाँ, कपड़ा भी बिछा सकती हैं, बट कपड़ा भी इकट्ठा होता है, तो मेरी बस मैं इसको अच्छी तरह से क्लीन करके रखती हूँ। जिस एरिया में मैंने जो रोटी पकानी होती है, बेलनी होती है, तो उस जगह पे मैं अच्छे तरीके से क्लीनिंग कर लेती हूँ। देन जो है मैं फिर इसके ऊपर ही रख के रोटी पका लेती हूँ। तो कोई कबाहत नहीं है कि आप किचन को बिल्कुल साफ़ सुथरा रख रहे हैं, तो फिर शेल्फ़ पे ही आप काम कर सकते हैं। कुछ लोगों ने कहा था जी ओवरनाइट यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें फिरती होंगी, तो सुबह उठ के जब मैं नाश्ता बनाने से पहले बहुत अच्छे तरीके से इसकी क्लीनिंग करती हूँ, देन मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आप रोलर पिन या रोलर बोर्ड यूज़ अगर आपको नहीं पसंद, तो आप नहीं करना चाह रहे, तो डायरेक्ट शेल्फ़ पे भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि शेल्फ़ को मैं बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन रखती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे आप लोगों को सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत अच्छे तरीके से इसकी क्लीनिंग करती हूँ, देन मैं इसके ऊपर अपना रोज़मर्रा का जितना भी काम होता है मैं ईज़िली इसके ऊपर कर लेती हूँ। अच्छा, इस एरिया पे जहाँ पर मैं रोटी बेलती हूँ, यहाँ पर मैं कोई दूसरा काम नहीं करती। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं वेजिटेबल्स वगैरह को कट नहीं करती। ये एक सेपरेट ही साइड बनी हुई है जहाँ पर जो है मैं रोटी बेलती हूँ, यहाँ पर मैं रोटी पकाती हूँ। मुझे रोलर बोर्ड का बिल्कुल मज़ा नहीं आता, थोड़ा मूव करता है, इस वजह से मैं उसको यूज़ नहीं करती। हर घर का अपना एक डिफरेंट तरीका होता है, एक डिफरेंट तरीके से हर घर का बंदा अपने अपने कामों को कर रहा होता है। तो बस हम यूट्यूबर्स ऐसी होती हैं कि हम अपनी हर चीज़ जो है कैमरे के सामने आपको दिखा देती हैं। कुछ लोग इस पे तनकीद भी करते हैं, बट कुछ लोग अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं। तो जो तो बहुत अच्छे कमेंट करते हैं उनका बेहद शुक्रिया, और जो थोड़े से कह लीजिए तनकीद करते हैं या कुछ कहते हैं, तो उनकी भी अपनी मर्ज़ी अपनी सोच है, क्योंकि हम किसी की सोच और किसी के तरीक़ेकार को अपनी वीडियोज़ के थ्रू कभी भी नहीं बदल सकते। जी, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ यही बातें, यही टिप्स शेयर करनी थी। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।